Hello everyone. Yesterday I explained reflexive and emphatic pronoun. Today I am going to explain distributive pronoun and demonstrative pronoun. To try to understand it. Now a question arises in our mind, what are demonstrative pronoun? आखिर distributive pronouns होते क्या हैं? Distributive pronouns. A pronoun which distributes a group or a pair is called a distributive pronoun. Each, every, either, neither, anyone, none. All these words are always used in distributive pronoun. Extra are distributive pronoun. But what is the meaning of this definition? A pronoun which distributes a group of a or a pair is called a distributive pronoun. Actually, distributive pronoun a pronoun which distributes a group or a pair, जो एक ग्रुप को ही डिस्ट्रीब्यूट करे या पेयर को ही डिस्ट्रीब्यूट करे, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. बट क्या होता है यहाँ पर, जो आपके जितने भी आपके जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन, जितने भी ये जो वर्ड्स हैं ना बच्चा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को इंडिकेट करते हैं और ये हमेशा सिंगुलर कंसीडर होते हैं. ठीक है, ये हमेशा ग्रुप डिनोट तो ग्रुप को करते हैं, बट जो हमेशा जो हैं सिंबलाइज वो सिंगुलर को करते हैं. कैसे? हेयर ईच ऑफ दीज पैन्स विल बी सोल्ड. हेयर ईच ऑफ जो है ना बेटा आपका, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. मैंने आपको अभी वर्ड बताया ना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन एंड नन. All are distributive pronouns. You have to learn these words. Okay. Each of these pens, यानी जो इस पेन, ये जो पेन है बहुत सारे, सपोज ये 30 पेन्स हैं, तो इसमें जो हर पेन है विल बी सोल्ड, वो बेचा जा चुका है. इट मीन्स सोल्ड आउट हो चुका है. तो यहाँ पर जो ईच है वो एक, वैसे तो ये इंडिकेट कर रहा है हर एक सिंगुलर पेन को, बट ईच ऑफ दीज पेन्स का मतलब, पूरे सेंटेंस को अगर हम लेंगे तो इसका मतलब जितने पेन थे वो सभी के सभी जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं. नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन, यानी जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से कोई भी उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सका उस प्रॉब्लम को. आई शैल बी थैंकफुल टू गॉड. ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व इट, आई शैल बी थैंकफुल टू गॉड. तो यहाँ पर जो नन ऑफ है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये वर्ड जो हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे. ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन जो हैं बच्चा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं. आइदर ऑफ, हेयर नाइदर ऑफ. ओके, ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल. मूव टू द नेक्स्ट. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? अ प्रोनाउन विच डेमोन्स्ट्रेट्स अ नाउन, एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट. A pronoun which demonstrates a noun, an object, a complement, that is called demonstrative pronoun. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स होते हैं ना बेटा, जो हमेशा यूज़ होंगे, जैसे कि आपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी पढ़ा था, दिस, दैट, दीज, दोज. ये 4 वर्ड्स जो हैं ये मोस्टली यूज़ होते हैं. बट लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दैट दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? Here is given the definition. A pronoun which demonstrates a noun, an object, a complement. यानी जो एक नाउन को, ऑब्जेक्ट को या कॉम्प्लीमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करेगा ना बेटा, वही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. कैसे? देखिए, here are given some examples. First one is, this is your result. तो ये जो सेंटेंस है, मैंने अभी आपको 4 वर्ड्स बोले हैं ना, दिस, दैट, दीज, दोज. दिस पता है आपको, दिस, दैट जो सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, और दीज और दोज जो हैं वो प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं. बट जो दिस है वो नियर बाय थिंग्स के लिए यूज़ होता है, आपको पता ही होगा ये तो. दैट दूर वाली चीज़ के लिए यूज़ होता है, और दीज भी नियर बाय, एंड दोज फार के लिए, यानी दूर के लिए. तो यहाँ पर जो है दिस, दैट, दीज, दोज, जो ये हैं सभी ये प्रोनाउंस हो गए, क्योंकि आपको अभी मैंने आपको बताया कि ये 4 वर्ड जहाँ आएंगे, दिस, दैट, दीज, दोज,
ये 4 वर्ड्स कहीं भी आएंगे ना, बट बेटा तो सिंपल है कि दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी यही यूज़ होता है, दिस दैट दीज दोज। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाउ यू विल डिफ्रेंशिएट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? लेट्स सी एंड वॉच. Here are given some example. Here is given the difference between demonstrative adjective and pronoun. Look here, this, that, these, those. ये जो 4 words है ना, all 4 words always use for demonstrative adjective and pronouns. Demonstrative adjective describes a noun. ध्यान से देखिए, जो एडजेक्टिव्स हैं बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज किसको डिस्क्राइब करते हैं? एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. कैसे? और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो आइडेंटिफाई समवन और समथिंग. कैसे? आप देखो, बहुत ही सिंपल है. दिस इज़ वेरी सिंपल. देखो, दिस है, यहाँ पर भी दिस है, ठीक है. यहाँ पर क्या है? आफ्टर दिस चेयर. यहाँ पर क्या है? इज. दिस इज़ माई चेयर. यहाँ पर क्या है? दिस चेयर इज़ माई ब्रोकन. वेरी सिंपल. अगर आफ्टर दिस, दैट, दीज, दोज देयर इज़ यूज़ ऑफ एनी नाउन. अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद किसी भी नाउन का यूज़ है तो वेरी सिंपल, दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करते हैं. दिस चेयर, तो यानी वो चेयर को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया. जबकि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में दिस के बाद एंड देयर इज़ नॉट गिवन एनी नाउन. अगर नाउन नहीं है इन वर्ड्स के बाद, इन चारों वर्ड्स के बाद कोई नाउन नहीं है, तो वेरी सिंपल कि ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सेकंड सेंटेंस में देखो बेटा, दैट कार इज़ एक्सपेंसिव. देखो, आफ्टर दैट देयर इज़ यूज ऑफ कार. कार इज़ अ नाउन, सो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. क्या है? दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दैट इज़ पीटर्स हाउस. यहाँ पर क्या है? तो दैट इज़ पीटर्स हाउस. दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दैट के बाद हमने, अगर ये होता ना दैट हाउस इज़ पीटर्स, या कोई और सेंटेंस होता जिसमें दैट के बाद नाउन होता, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. अदरवाइज दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब यहाँ देखिए, दीज क्लोथ्स आर वेट. आफ्टर दीज देयर इज़ यूज ऑफ क्लॉथ्स. क्लॉथ्स इज़ नाउन, सो दीज इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. आफ्टर दोज देयर इज़ नाउन. बर्ड्स, so those is demonstrative adjective. Here these are her clothes. Here these is demonstrative pronoun. Why? Because there is not given any noun after these. So I think it is very simple, and all my dear students, do it in your notebook. Have a nice, thank you, have a nice day.